हाय दोस्तों, मैं हूं संजय चौहान और हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो देखते रहिए हमारे साथ में टीजीटी और पीजीटी में आने वाले क्वेश्चंस की सीरीज। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर डिस्क्राइब ऑन द लाइन ज्वाइनिंग एज ए डायामीटर। उसने कहा है कि जब ये लाइन जो है डायामीटर को घेरे हुए है तो आप इस स्फीयर की इक्वेशन बताइए। इस स्फीयर की इक्वेशन देखिए, मैंने उस दिन एक फार्मूला ड्राइव कराया था कि जब डायामीटर इस टाइप से हमें दिया हो, गिवन यहां पर डायामीटर हमें दिया गया है, इसका P मान लेते हैं और इधर Q मान लेते हैं। P Q पॉइंट हमें कितना दिया है, -2, 3, 1 और यहां पर P जो पॉइंट है वो कितना दिया है, 1, -2, 3। अब देखिए डायामीटर को घेरने का मतलब था कि यहां पर कोई पॉइंट ले सकते हैं हम ऐसे करके, यहां पर इसका सेंटर होगा C और ए पॉइंट हम मान लेते हैं एनी पॉइंट, कोई M ले लीजिए। ए कहां से जाएगा, X, Y, Z। ये स्फीयर जो है इस पॉइंट से होकर जा रहा है। तो उस दिन मैंने इक्वेशन लिखाई थी कि इक्वेशन ऑफ द स्फीयर व्हेन गिवन ए डायामीटर, जब हमें डायामीटर के पॉइंट्स पता हो तब इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या आएगी। देखिए इसको मानिए x1, y1, z1, इसको मान लेते हैं x2, y2, z2। बात समझ में आ रही है? इसको हमने क्या माना है, x1, y1, z1, x2, y2, z2। अब देखिए इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर जब व्हेन गिवन ए डायामीटर। अब जब डायामीटर दिया था तो हमने लिखा था इक्वेशन ऑफ द स्फीयर x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 प्लस नहीं z माइनस z2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें वैल्यू रख लेते हैं x माइनस x1, x1 का मान कितना दिया है, -1, x माइनस x2 का मान कितना दिया है, माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा, y माइनस y1 का मान प्लस में माइनस में दिया है तो प्लस हो जाएगा, y माइनस y2 -3 प्लस z माइनस z1 -3, z माइनस z2 z माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का x प्लस का 2x माइनस का 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 3y और माइनस का 6 प्लस जेड स्क्वायर माइनस का जेड और माइनस का 3z और प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए यहां पर कितना बचेगा, माइनस का x प्लस का x बचेगा, ये कि घट जाएगा इसमें से, और इसका सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, माइनस का y और यहां आ जाएगा माइनस का 4z। यहां देखिए माइनस का 2 -6 8 हो गया और प्लस का 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई माइनस का 4z। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, 4z नहीं यहाँ हुआ क्योंकि 4 हुआ, 4 हाँ ठीक है, 4z माइनस 5 इक्वल टू 0, 4z इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई और प्लस का हो गया है प्लस हो गया है यहां पर प्लस माइनस का 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हैं इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हमें मिल गई, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। जब हमें डायामीटर दिया हो तो हम आराम से यहां पर निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। बात समझ में आ गई? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन
एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए बी सी विद एक्सिस। अब देखिए ओरिजिन से पास हो रहा है और इंटरसेप्ट काट रहा है ए बी सी। एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट काट रहा है, बाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट काट रहा है और जेड एक्सिस पर सी इंटरसेप्ट काट रहा है। तब कह रहा है आप निकालिए इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। अब देखिए हमें इक्वेशन ऑफ द स्फीयर निकालनी है। जब यहां पर इंटरसेप्ट हमें दिए गए हैं तो देखिएगा ऐसे एक्स और वाई के लिए उसने कहा है तो इस टाइप से हमारा ये स्फीयर जा रहा होगा। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले तो ओरिजिन पे उसने कहा है ओरिजिन ओ यानी 0,0,0। अब ये एक्स एक्सिस वाई और जेड, देखिए एक्स एक्सिस ये बाई एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया जेड एक्सिस। बात को समझिए, एक्स एक्सिस पर हमने मान लिया कैपिटल ए और इस पे कितना है इंटरसेप्ट ए है, बाकी 0 और 0 है, राइट। यहां पर हमने मान लिया बी और बी पर इंटरसेप्ट क्या है, बी है, तो ए बी 0। अब ए आ गया जेड, जेड पे हमने पॉइंट मान लिया सी जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0, सी। बात समझ में आ रही है? अब ये इस टाइप से पास होके जा रहा है, इन सारे पॉइंट से क्या है पास होके जा रहा है। तो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर उन्होंने पूछा है कि आप इक्वेशन ऑफ द स्फीयर बताइए क्या होगा। इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, बात समझ पा रहे हैं? इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, देखिए हमें जर्नल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पता है, जर्नल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, देखिएगा जर्नल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। और इसको डाल दीजिए फर्स्ट, क्या है 2wz प्लस d इक्वल टू 0। बात समझ रहे हैं? 2wz प्लस d इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट किससे पास हो रही है, सबसे पहले हम किससे पास करा देंगे, मूल बिंदु से, उसके बाद ए से, फिर बी से और फिर सी से। और जो इक्वेशंस आएंगी उन्हें फाइंड कर लेंगे, यू और बी और डब्ल्यू का मान निकालेंगे, यू बी डब्ल्यू का मान निकाल करके इसमें रख देंगे, हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट passes through the origin यानी 0,0,0, ये हमारा x y और z जैसे ही रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 प्लस d इक्वल टू 0। यानी d का जो मान है वो हमें क्या मिल गया है भाई 0, डी का मान क्या आ गया हमारे पास 0। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, passes through the points a यानी a, 0, 0 b 0, b 0 एंड सी 0, 0, सी। अब देखिए जब हम ए से इसको पास कराएंगे तो कितना आ जाएगा, समझिएगा भैया, जब ए से पास कराएंगे तो कितना आएगा, देखो ए हमारा x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तो जहां भी y और z है वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, यानी ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0। हमारे पास क्या बचेगा x का बचेगा, तो यहां रखोगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर, और यहां पर रखोगे x का तो ये हो जाएगा प्लस का 2u a, और d का प्लस बचेगा d इक्वल टू 0। अब d आप देख सकते हो ऑलरेडी 0 है, तो यहां से ये कॉमन ले लीजिए a प्लस 2u, इसका भी मान रख दो, d का मान क्या है 0 है इक्वल टू 0। अब a को a नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 तो हो नहीं सकता है, तो a प्लस 2u क्या है हमारा 0 है, यानी 2u इक्वल टू a आ जाएगा माइनस का a, और u इक्वल टू निकालेंगे माइनस का a अपान 2। अब देखिएगा भाई समझिए,
ए में था तो हमारे पास क्या आया है यू का मान a/2 माइनस का a/2। ऐसे अगर बी पर निकालेंगे तो बी में क्या आ जाएगा, सिमिलरली हम लिख सकते हैं इसी प्रकार यहां से b का मान यानी b जो है हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का b/2। कितना आ जाएगा, माइनस का b/2। और w निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का c/2। बात समझ में आ रही है। हमने तीनों वैल्यू फाइंड कर ली, u और b और w और d, 4 वैल्यू हो गई। इन चारों वैल्यू को हम रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। किस में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रॉम फर्स्ट देखिए, फ्रॉम फर्स्ट में रखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। अब जैसे ही यहां पर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा 2। और देखिए यहां भी 2 आ रहा है तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ax यहां पर आ जाएगा माइनस का bx माइनस का b बाई vy और cz इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0। क्योंकि जैसे ही यहां पर मान रखेंगे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां भी 2 कैंसिल, यहां भी 2 कैंसिल, क्या बचेगा, ए बी और सी, डी ऑलवेज क्या है, 0 है। यानी यू बी और डी, डब्ल्यू का और डी का मान जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by और माइनस cz इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर ऐसा इक्वेशन दिया हो, अगर वो कहे पॉइंट्स क्या है, तो यहां से आप निकाल सकते हो यूवी रेडियस वगैरह जो भी पूछा जाए। तो बहुत ही आसान सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ द स्फीयर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।